प्यारे साथियों, मेरा नाम है कन्हैया चौधरी और अभी सुबह के बज चुके हैं 4 और हम लोग उठ चुके थे। तो उठा तो मैं 1 बजे था, बट रनिंग करने के लिए मैं 4 बजे जाता हूं और इस सफ़र को कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां आने के कारण हमने बीच में भटक चुके थे और अब इसको कंटिन्यू रखते हैं जो हमारा डेली रूटीन और दिनचर्या है। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है 4 बजे और हम निकल चुके हैं रनिंग करने के लिए। सबसे पहले हम अपनी रनिंग को कंटिन्यू रखेंगे। सबसे पहले 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद देखेंगे अपनी बॉडी की कंडीशन क्या रहती है। नहीं भाई, जिसे हम पर विश्वास नहीं होता हम उसको भी विश्वास दिला देते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग ने 5 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट कर ली है और इसके बाद हम अपने बेसिक एक्सरसाइज या फिर बेसिक व्यायाम करेंगे। और मैं यही चाहूँगा कि आप भी इसी तरह मेहनत करें और एक लगनशील व्यक्ति बने, क्योंकि आप अगर किसी फील्ड में थोड़ा सा वर्क करेंगे तो थोड़ा सा लाभ ही मिलेगा। अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे उसमें, भले ही आपको बार बार असफल होना पड़ेगी, अगर रेगुलर उसमें लगे रहेंगे ना, प्रयास करते रहेंगे। भाई असफल हो रहा हूँ ना, लेकिन क्या करूँ, फिर से प्रयास करो, उठ खड़े हो। जैसे गिरता है कोई व्यक्ति फिर खड़ा हो जाता है, उसी तरह आपको करना है, तभी आपको सफलता मिल सकती है। वरना एक असफल व्यक्ति की तरह आप इन गांव की कुरीतियों में बट जाएंगे और आपको कभी पता नहीं चल पाएगा कि इस देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। प्यारे साथियों, आज हम उस मुख्य विषय पर बात करेंगे कि मैं ग्राम पंचायत घुनसौर का निवासी हूँ। पहले तो मैं बता देता हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट जबलपुर है और तहसील सहपुरा बिटौनी, पोस्ट ऑफिस सहपुरा बिटौनी लगता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के एमएलए जो हैं, जो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, नीरज सिंह हैं, जो कि बेलखेड़ा की हैं। मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि आप चुनाव के वक्त तो हमारी ग्राम पंचायत में उपस्थित हो गए थे। क्या तुम लोगों को पता है कि जब व्यक्ति को ज़रूरत होती है वो तभी याद करता है। एग्जाम्पल इस प्रकार है कि चुनाव के वक्त विधायक बनने की प्रक्रिया या फिर प्रधान बनने की प्रक्रिया जो देखी होगी आपने, उसमें प्रधान या एमएलए चुनाव के वक्त ही क्यों दिखाई देते हैं या फिर नज़र आते हैं? वो क्यों पता है? क्योंकि उनको ज़रूरत होती है उस वोट की जो जनता से चाहिए उनको। गुस्सा इस बात का आता है कि हम इस भ्रष्ट, कालाबाजारी और न जाने क्या क्या इस देश में हो रहा है, परंतु इसका अपोजिशन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद भ्रष्ट है, वो खुद रिश्वतखोर है। वो अपोजिशन नहीं कर सकता किसी बात का, समझा? इसलिए कहता हूँ साक्षर व्यक्ति बने और एक जागरूक
व्यक्ति बने, तभी आपका जीवन सफल है। वरना देखते हैं लोग गधा मजदूरी तो कर ही रहे हैं, और गधा मजदूरी के साथ तो ठीक है, वो एक दबाव में रहते हैं। आपने रिच और पुअर की परिभाषा तो जानते ही होंगे, एक गरीब फैमिली और एक बड़ी फैमिली। मिडिल क्लास बंदा उस बड़े इंसान से डर जाता है, फिर बड़े व्यक्ति से डर जाता है। जो निम्न स्तर का व्यक्ति रहता है वो उच्च स्तर के व्यक्ति से डर जाता है, और वो एक दबाव की स्थिति में जीने लगता है। उसका विरोध करने पर उसको लात घूंसों से पीटा भी जा सकता है, इसलिए वो अपोजिशन नहीं कर पाता, समझे। इसलिए जीवन का चुनाव खुद करें, हमें किस फील्ड में उतरना है, क्या करना है। अगर किसी प्रकार मुझे गांव का प्रधान बनने का अवसर मिला तो सबसे पहले मैं अपने कार्य क्या करूंगा पता है? मैं तो अपनी ग्राम पंचायत को पहले स्वच्छ करूंगा, और हमारे जो भाई बंधु हैं जो ग्राम पंचायत में निवास करते हैं, हमारे व्यक्ति हमारे परिवार जैसे हैं, उनकी मजदूरी में या फिर वेतन में बढ़ोतरी की मांग करेंगे। जो व्यक्ति कंपनी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और हम अपनी ग्राम पंचायत में एक लाइब्रेरी खोलना चाहेंगे, जिससे कि व्यक्तियों को हम पढ़ा सकें। ख्वाब बहुत हैं जो पाले हुए हैं, और शायद सफल हो पाए तो बेहतर कर पाएंगे। मेरे दोस्तों, बज चुके हैं सुबह के 5 और हम अपने घर की ओर जाने लगे हैं। वर्कआउट आज का कंप्लीट हुआ, और वर्कआउट की वीडियो अलग से मिलेगी और ब्लॉग की वीडियो अलग से मिलेगी। अभी घर जाएंगे, थोड़ा सा असाइनमेंट लिखना है, 2 क्वेश्चन लिखना है उसके असाइनमेंट के, जो कि हिस्ट्री के हमारे हैं। उसके बाद भाई हम कॉलेज जाने की सोचा है, तो कॉलेज में असाइनमेंट जमा होगा तो उसी लिए कॉलेज जाना है आज, उसी के लिए निकलेंगे। तो आज का वर्कआउट कंप्लीट हुआ। फाइनली दोस्तों हम लोग गए चुके हैं घर।